स्वागत है विद्यार्थियों हमारे क्लास नीरज स्टडी में। विद्यार्थियों हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का, ठीक है ना। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, पहला नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या बोला जा रहा है। देखिए पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन। देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, 2 नंबर प्रश्न सूक्ष्मतम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवों की कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हुक ने। चलिए 3rd नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि हड्डियाँ का घटक मुख्य क्या है। हड्डियाँ का मुख्य घटक क्या है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। देखिए 4 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि मनुष्य में रक्त का समूह कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है, 5 नंबर की यूरिया किस अंग द्वारा उत्सर्जित होता है। तो गुद्दा द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन किस अंग द्वारा होता है। तो रक्त द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला जाए डीएनए की संरचना का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 9 नंबर प्रश्न मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है। तो अच्छा होता है कौन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रंग द्रव कौन सा है। तो क्लोरोफिल है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है स्वस्थ रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 11 नंबर प्रश्न मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो हड्डी मज्जा में होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 12 नंबर प्रश्न प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है मधुमक्खी द्वारा निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है। शहद कहलाता है। क्या वो निर्मित करता है, तो शहद को निर्मित करता है। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानव शरीर में सब किस त्वचा की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। देखिए 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है फूलों का कार्य क्या होता है। फूलों का कार्य बीज का उत्पादन करना होता है। देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है कि पेट में भोजन के पाचन का मुख्य अंग कौन कौन होता है। तो पेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। तो माइक्रोकैंड्रिया में होता है। देखिए 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है चमड़ा किसके द्वारा बनता है। तो चमड़ा तंतुओं के द्वारा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए बोला जाए मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 जोड़ी होते हैं। चलिए 20 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है मानव शरीर में रक्त के ठोस बनने वाले तत्वों का कौन सा नाम है। तो विटामिन के नाम है उसका। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है विभाजन में सबसे सबसे पहले कोशिका में कौन सा संरचना दिखाई पड़ती है। तो क्रोमोसोम दिखाई पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी जांघ की हड्डी कहलाती है, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है 23 नंबर देखिए 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि दृष्टि में समस्या का कारण क्या हो सकता है। दृष्टि में समस्या अगर हो रही है तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंखों में कोई समकरण है। देखिए 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हमसे। देखिए 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि पानी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। पानी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है डिहाइड्रेशन होता है, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या ऑक्सीजन का अवशोषण मानव शरीर में फेफड़े द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ। देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है 26 नंबर प्रश्न मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा स्क्रीन पे 27 नंबर। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? एंजाइम का मुख्य कार्य जो होता है पाचन क्रिया में सहायक होता है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न देखिए बोला क्या क्या बोला जा रहा है, जीवों में श्रेणीकरण का वैज्ञानिक नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, लिनियस के द्वारा किया गया था। ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, शरीर में मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क होता है। ये गलत है, ये सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर। देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है 30 नंबर प्रश्न, किस अंग द्वारा शरीर में पाचन क्रिया नियंत्रित होती है? किस अंग में पाचन शक्ति में किस अंग के द्वारा शरीर में पाचन क्रिया नियंत्रित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे 31 नंबर। मानव शरीर में किस अंग द्वारा हार्मोन स्रावित होती हैं? तो अग्नाशय के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कौन सा तत्व हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं? तो क्लोरोफिल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बोला जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो हड्डी मज्जा में होती है। कहाँ होती है? हड्डी मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर। बोला जा रहा है कि शरीर में किस तत्वों की कमी से स्कार्वी रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी के कारण। देखिए 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, किस तत्व की कमी से रक्ताप्लकता यानी कि एनीमिया होती है? तो आयरन की कमी से। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है 36 नंबर, किस कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है? तो माइक्रोकेंड्रिया में होती है। किस में होती है? माइक्रोकेंड्रिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खून में रासायनिक संकेत भेजने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो ये रक्त तंत्रिका होती हैं, जो रक्त तंत्रिका हार्मोन होती हैं, हार्मोन जिम्मेदार होती हैं। ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये बोला जा रहा है कि कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका का मुख्य कार्य वृद्धि और पुनरुत्पादन भी होता है, भोजन का पाचन भी होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि सभी उत्तर सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 39 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का रंग कैसा होता है? तो देखिए लाल कलर का जो होता है ना, रेड होता है। क्या होता है? रेड जो होता है वो मानव शरीर में रक्त का रंग होता है। ठीक ना। देखिए 40 नंबर प्रश्न हमसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव की खोज किसने की थी? सूक्ष्म जीव की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वेन लीवेनहुक। एंटोनी वेन लीवेनहुक थे जो सूक्ष्म जीव का खोज किए थे। देखिए 41 नंबर प्रश्न हम पढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बोला जा रहा है हमसे, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार किसे सबसे ज़्यादा
चयन का लाभ मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, सबसे अच्छे अनुकूलन वाला प्राणी। देखिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है, अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, किस जैविक विकास के प्रमुख कारण माना जाता है? किसे जैविक विकास का प्रमुख कारण माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आंख मूंद के मारिएगा, उत्परिवर्तन को माना जाता है। देखिए 43 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बोला जा रहा है मानव शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का पंप किया जाता है? तो हृदय के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। देखिए 44 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, देखिए 44 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कोशिका में पाए जाने वाले पावर हाउस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोकैंड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोकैंड्रिया कहते हैं। देखिए 46 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कान करता है। देखिए 47 नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे हम बहुत ही, देखिए मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हृदय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए 48 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हमसे, कोशिका में अवशोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो जी हाँ दोस्तों, कोशिका में अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा? CO2, ठीक है ना। देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है हमसे, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन लगा लिया है, ठीक ना। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक ना। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।